हेलो एवरीवन। तो आज मैं रिव्यू करूंगा फिजिक्स की मोस्ट पॉपुलर बुक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एस.सी. वर्मा। ये बुक जो है वो 2 वॉल्यूम्स में आती है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ये फिजिक्स की एक बहुत ही पॉपुलर बुक है। अगर आपने क्लास 11th में साइंस ली है, आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपने इस बुक का नाम ऑलरेडी सुन लिया होगा, और अगर नहीं सुना होगा तो जल्दी सुन लेंगे। तो ये बुक इतनी पॉपुलर क्यों है, इस बुक में आपको क्या कंटेंट मिलेगा और किन बच्चों को ये बुक करनी चाहिए, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि ये बुक इतनी पॉपुलर क्यों है। तो ये बुक इतनी पॉपुलर क्यों है, इसके मेरे ख्याल से 2 मेन रीज़न मुझे लगते हैं। जो सबसे मेन रीज़न है क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस। इस बुक के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो काफ़ी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में रियल लाइफ जो अपनी सिचुएशन होती है उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो आप जब ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो आप काफ़ी कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे और कई बुक्स होती हैं, उनमें जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो उनका जो डाटा होता है या क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ ज़्यादातर रियल लाइफ सिचुएशन से नहीं मिलते, लेकिन इस बुक में इस चीज़ का खास ध्यान दिया गया है, ठीक है। तो आपको इसके क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे लगेंगे। दूसरा जो रीज़न है इसके पॉपुलर होने का, ये बुक एररलेस है, यानी कि इसके जो क्वेश्चंस के जो पीछे आंसर दिए गए हैं वो हार्डली, मेरे ख्याल से मेरे को तो आज तक कोई नहीं मिला कि कोई क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत है। तो ये एररलेस बुक है। और बाकी ये बुक जो है 1992 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था और आज तक इसका रिवाइज एडिशन नहीं आया, यानी कि ईयर टू ईयर बस इसके बस फ्रंट पेज चेंज हो जाता है, लेकिन जो इसके अंदर का कंटेंट है, क्वेश्चन है, वो आज भी सेम है इतने सालों से। इवन पेज नंबर भी अगर आपको 292 पेज नंबर पे कोई कंटेंट दिखाई दे रहा है तो आज से 10 साल पहले भी जो बुक आई थी उसमें 292 पे पेज नंबर पे वही रहेगा, ठीक है। तो और रीज़न पॉपुलर, इसकी पॉपुलर का एक रीज़न ये भी है कि हावेवर जब ये बुक लिखी गई थी तो ये कोई भी कंपटीशन को लाइक IIT JEE, IIT JEE या नीट के कंपटीशन को ध्यान रखते हुए नहीं बनाई गई थी। जैसे इसका आप नाम पढ़ सकते हो, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। बट जो इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो काफ़ी हद तक उनका जो लेवल है वो IIT JEE और ये जो नीट के क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं के जैसा ही है। तो इसलिए भी ये पॉपुलर है ये बुक, ठीक है। बाकी अब इस बुक में मिलेगा क्या, उस पर चलते हैं हम आपको। तो बुक को जो आप खोलेंगे तो इसमें वैसे मैं आपको बता दूं, फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम को मिला के टोटल 47 चैप्टर हैं, 21 फर्स्ट बुक में और ओवरऑल 47 चैप्टर है। तो देखो, सबसे पहले आपको बुक खोलेंगे तो आपको बुक में कुछ थ्योरी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ये वर्कड आउट प्रॉब्लम्स, ठीक है। देन उसके बाद कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2। ये ऑब्जेक्टिव 1 जो है ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है और ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, और देन इसकी एक्सरसाइज मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरीके से हर एक चैप्टर में इसमें दे रखा है, और इसके सोल्ड एग्जाम्पल भी जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो थ्योरी मिल जाएगी इसमें आपको, ठीक है। देन उसके बाद क्या बताया मैंने कि वर्कड आउट प्रॉब्लम, सोल्ड एग्जाम्पल, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर 2 तरह के ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे और देन एक्सरसाइज मिल जाएगी। ऐसे ही हर एक चैप्टर में है, ठीक है। तो बुक में क्या कंटेंट है वो आपने देख लिया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं किन बच्चों को ये बुक करनी चाहिए। तो देखो, इसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करूँगा। सबसे पहले वो बच्चे जिनका एम सिर्फ अपना बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर करना है, वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे। कंपटीशन से मतलब JEE और नीट की तैयारी नहीं कर रहे, और भी किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी नहीं कर रहे, सिर्फ उनका फोकस है बोर्ड। आगे वो साइंस से पढ़ाई करेंगे बट वो किसी कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे। तो ऐसे बच्चों को, अगर वो खाली बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा कि वो बुक ये ना करें, ठीक है। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में नहीं आने वाले। तो अगर आप इस बुक को कर रहे हो कि इससे करके आपकी बोर्ड एग्जाम में कुछ हेल्प मिलेगी, उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हेल्प तो आप कह सकते हो कि कोई भी बुक पढ़ोगे आपको तो हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप बुक पढ़ोगे तो उसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे। बट इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आपको फिजिक्स से प्यार है, फिजिक्स बहुत अच्छी लगती है और आपको कंपटीशन नहीं देना, तो आप इसको कर सकते हो। अदरवाइज़ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं ये बुक रिकमेंड नहीं करूँगा। अब दूसरे बच्चे आते हैं कोचिंग वाले, जो किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हैं, और एक बच्चे आते हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो 2 कैटेगरी और ये हो गई, ठीक है। तो पहले उनको बात करते हैं जो बच्चे
जेई की नीट की तैयारी तो कर रहे हैं बट किसी कोचिंग से इंस्टीट्यूट से एनरोल नहीं है, सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूट्यूब पे लेक्चर्स देख रहे हैं या अपने आप ही अलग अलग बुक परचेज़ करके उससे तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को ये बुक ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, ये बुक करेंगे तो उनको आइडिया लगेगा कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चन जेई में, नीट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसमें भी मैं बोलूँगा कि नीट वाले बच्चे ये बुक ना करें, ठीक है, जेई वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। तो जेई मेंस और एडवांस की जो तैयारी कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उन बच्चों को ये बुक ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा भी बुक करें और, लेकिन ये बुक मस्ट है, ये बुक आप ज़रूर करें। ठीक है, और अब तीसरी जो कैटेगरी है बच्चों की, जो कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो उन बच्चों को भी मैं रिकमेंड करूंगा कि वो ये बुक ना करें। क्योंकि देखो, कोचिंग में आपने एनरोल कर रखा होगा तो जिस भी कोचिंग में आप पढ़ते होंगे उसका अपना कुछ ना कुछ मटेरियल होगा ही, उनकी खुद की डीपीपी, असाइनमेंट, वर्कशीट सब होती है, तो आप उन्हीं को सॉल्व करें, उनके ही डीपीपी में, उनके असाइनमेंट्स में, ठीक है, उनका जो भी मॉड्यूल होता है उसमें भी इसके क्वेश्चंस इंक्लूड रहते हैं, तो आपको इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो स्पेशली इसमें से क्वेश्चंस कराते हैं तब तो आप इसको परचेज़ करिएगा या इसको करिएगा, अदरवाइज़ जो उनका मटेरियल होता है वो सफिशिएंट होता है। ठीक है, तो और बाकी नीट वाले बच्चों को मैंने बताया कि नीट वाले बच्चों को ये करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर और एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लें तो सफिशिएंट है। ठीक है, तो आई होप मैंने जो तीनों टाइप के स्टूडेंट्स हैं, तीनों टाइप में, जो एक बोर्ड वाले जो बच्चे हैं और एक जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सेल्फ, और एक जो हैं जो किसी कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं, और एक और कैटेगरी कह सकते हो जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो सबके वो मैंने एड्रेस कर दिया है कि इस बुक्स को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।